1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम प्रतिदिन की भांति गुरुदेव के चरणों में चलते हैं नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपना भाग्य जगाया है। लगातार लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं, क्यों ना जुड़े, क्योंकि विश्व की एक ऐसी अनमोल कृति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। आने वाली युग युगांतर तक लोग आचार्य भगवंत को याद करेंगे, पूज्य गुरुदेव को याद करेंगे इस कृति को देख करके। जहाँ पंचायतन शैली का विशाल जिनालय, वहीं 14 गुण स्थानों को साक्षात समोसरण को आप देख पाएंगे जीवंत रूप में। वो और कोई आयतन नहीं, वो आयतन होगा गुणायतन। तो बंधुओं, आज गुणायतन से जुड़ने करके जिन्होंने अपना भाग्य जगाया है, ऐसे निर्वाण निधि के रूप में जुड़ने वाले हैं श्री जितेंद्र बाबू जी, श्रीमती मंजू जी जैन झांसी से। हम जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। आपसे अपेक्षा करूंगा मैं, जो लोग भाव बना रहे हैं दान का, उनका कम से कम हम करतल ध्वनि से अभिनंदन जरूर करते जाएं। श्रीमती संतोष जी सोनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी सोनी दिल्ली से अपनी धोती की शीघ्र पूरे परिवार की सुख शांति के लिए जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज निर्वाण मित्र के रूप में, जो पहले निर्वाण निधि में थे आज मित्र बन गए, आने वाले समय में ट्रस्टी भी होंगे, ऐसे श्री असीम जी जैन, श्रीमती धारित्री जैन थाला वाले यूएसए से जोरदार ताली बजा के आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सौभाग्य पाया है। बहुत 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 धन्यवाद। और बंधुओं, आज सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर बुला रहा हूँ। कृपया यहाँ पर आइए और उनका अभिनंदन करेगा हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। तो निर्वाण निधि से सूत्रधार जो बने हैं, ऐसे श्रीमती सुमन जी जैन, धर्मपत्नी श्री नितिन कुमार जी जैन, लवंग जैन, अक्षत जैन, सोनाली जैन, ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष जी से निवेदन करता हूं, साथ ही मैं महावीर जी से निवेदन करता हूं, कृपया आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। आए, जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते जाएं बंधुओं। और इसी क्रम में बंधुओं, मैं पूर्व से ही आवाज दे रहा हूं, जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। ये गोयल परिवार हमारे बीच में जयपुर से यहाँ पर उपस्थित है। अगर पूरा परिवार यहाँ पर हो तो मैं निवेदन करता हूं, चलिएगा, आ रहे हैं वो, जब तक पहुंचिएगा। और मैं निवेदन करता हूं महावीर जी से, हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष जी से, सुभाष जी पूनम जी अभिनंदन कर रहे हैं इनका आगे। और अब मैं आवाज देता हूं जो आज निर्वाण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ चुके हैं गुणायतन से, ऐसे ज्ञानचंद जी गोयल, श्रीमती निर्मला जी गोयल, प्रतीक जी, अर्पणा जी, शुभम जी, खुशबू जी, परी जी, मुस्कान गोयल परिवार जयपुर से। निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब, सीएफओ हमारे सुनील जी से निवेदन करता हूं, कृपया इनका अभिनंदन करें। आए, जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधुओं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, यदि अब आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन से जुड़ने का भाव बना लेना। अपने जीवन का उत्कृष्ट यहाँ पर लगा करके आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसी धरोहर सौंप करके जाएंगे बंधुओं, जो जैनत्व की गौरव गाथा गाएगा बंधुओं, मानवता की गौरव गाथा गाएगा। आए, वही समोसरण का दर्शन यहाँ होगा, जहाँ सभी जीवों को एक साथ समान रूप से शरण मिलती है। आइएगा। और अब इसी के साथ बंधुओं, अब हम चलते हैं। परोक्ष रूप से अनेक लोगों ने अपनी
जिज्ञासाएं, अपनी शंकाएं पूज्य गुरुदेव के चरणों में भेजी हैं। तो ये वो स्थान है जहां पर शंकाएं तो होगी आपकी, पर समाधान होगा पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का। तो बंधुओं, जहां शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्यों जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, तो उनके चरणों में वंदन करते हुए कर रहे निवेदन रमेश जी काला हैदराबाद से महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आज के समय में ज्येष्ठ कौन है और श्रेष्ठ कौन है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का आकलन नहीं रहा है, क्योंकि प्रत्येक आदमी अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ मानता है। ज्येष्ठ के प्रति ना ही पहले जैसा आदर और सम्मान रहा है। गुरुदेव, ज्येष्ठ श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है और किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कृपया आपके मुखारबिंद से समाधान में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस दौर में ज्येष्ठ कौन है और श्रेष्ठ कौन है, नहीं आज ज्येष्ठ के प्रति वैसा आदर है और नहीं श्रेष्ठों के अंदर वैसी श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, अपितु तो अपने आप को सभी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखिए, अगर दोनों शब्दों को हम सामने रखें तो ज्येष्ठ का सीधा अर्थ होता है बड़ा, और ये ज्येष्ठता दो तरीके से, बल्कि मैं एक ही शब्द में कहूँ, प्रकृति से सिद्ध होती है। अब प्रकृति दो प्रकार की है, एक बाहरी प्रकृति और दूसरी भीतरी प्रकृति। बाहरी प्रकृति का संबंध हमारी आयु से है, जो उम्र में बड़ा है वो ज्येष्ठ है, और भीतरी प्रकृति का संबंध हमारे भावों और विचारों से है, तो जिसके विचारों में उत्तमता है वो ज्येष्ठ है। शरीर से बड़ा, आयु से बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन भावों और विचारों से हर कोई बड़ा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक शब्द आता है वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध। वयोवृद्ध हमें प्रकृति बनाती है, ज्ञान वृद्ध और अनुभव वृद्ध लोग अपने पुरुषार्थ से होते हैं। अपनी प्रकृति को सुधारने वाले ही अपने ज्ञान वृद्धपने को सार्थक करते हैं, और जो अपने प्रकृति की ओर मुड़ते हैं वे ही अनुभव वृद्ध हो पाते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें तो उम्र में छोटा होने वाला भी ज्ञान और अनुभव की अपेक्षा, और चौथा और ले ले तपोवृद्ध है, ज्ञान अनुभव और तप की अपेक्षा वो उससे ज्येष्ठ है। तो ज्येष्ठ का सीधा अर्थ बड़ा, और श्रेष्ठ का अर्थ होता उत्तम। अगर देखा जाए तो हर वस्तु अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई अश्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की तुलना तो हमारे मन की कल्पना है। यथार्थ अगर हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो संसार की हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, वह अतुलनीय है। कोई न तो किसी से कम है और न ही कोई किसी से ज़्यादा। पर व्यवहार की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें श्रेष्ठता दिखनी चाहिए, दिखानी नहीं। मेरे शब्दों को ध्यान दें, हमें श्रेष्ठता दिखे, हम दिखाने की कोशिश न करें। जिसकी श्रेष्ठता दिखती है वो श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठता दिखाता है वो अश्रेष्ठ है। अगर मेरे गुणों में अधिकता होगी तो श्रेष्ठ यानी उत्तम। उत्तमता जाहिर नहीं की जाती, प्रकट होती है। उत्तमता जताई नहीं जाती, स्वीकार्य होती है। मैं अपने आप को कहूं मैं श्रेष्ठ, और अब तो जैसा सवाल में आया सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ हूं तो जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो बाकी सबको अश्रेष्ठ मानने लगता है। जबकि जो श्रेष्ठ होते हैं वो कभी किसी को कमतर नहीं आंकते। इसलिए मैंने जिस वाक्य का प्रयोग किया उसे आप ध्यान में रखें, श्रेष्ठता दिखे, दिखाए नहीं। जिसकी श्रेष्ठता दिखती है
वो सब शिरोधार्य होते हैं, और जो श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते हैं लोग उनका तिरस्कार करते हैं। अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाओ, कभी किसी के सिर पर बैठने की चाह मत रखो, कभी किसी के सिर पर बैठने की चाह मत रखो। ऐसा आचरण करो कि दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाने के लिए पागल हो उठे। जो सिर पर बैठने की कोशिश करते हैं उन्हें लोग पांवों तले कुचल देते हैं, और जो लोग औरों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं दुनिया उन्हें सिर पर बिठाने के लिए लालायित रहती है। तो बस ये दृष्टि अपने अंदर घटित हो जाए तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन धन्य होगा। मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव पूछ रहे हैं कि देवसास गुरु के प्रति भक्ति में किसका महत्व ज्यादा है, प्रदर्शन, समर्पण या फिर आत्मदर्शन, और भक्ति मुख से हो या वाचनिक होनी चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। भक्ति में किसका महत्व, प्रदर्शन, समर्पण या आत्मदर्शन? सबसे पहली बात, भक्ति को समझ लो तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। भक्ति है क्या? भक्ति अनुराग का नाम है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहते हैं, और ये अनुराग समर्पण से प्रकट होता है। तो भक्ति में समर्पण होगा, और जब समर्पण होगा तो बाकी सब चीज़ों का विसर्जन होगा, और जब और चीज़ें विसर्जित होगी तभी आत्मदर्शन होगा। महर्षि कमलेश कुमार जी जैन बड़वा जिला खरगोन से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोच करके चुप रह जाते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे जवाब दें? मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार गधे ने शेर से कहा, बड़ा शेर बने फिरते हो, दम हो तो मुझसे भिड़ करके देखो। गधे ने शेर को चुनौती दिया और कहा, मुझसे भिड़ के बताओ, दम हो तो देखो। शेर ने उसकी बात का अनसुनी किया और आगे बढ़ गया। रास्ते में शियार मिला, बोला हद हो गई, गधे की इतनी औकात, आपको खुली चुनौती दी और आपने कुछ नहीं बोला। वो बोल रहा मुझसे दो हाथ करके देखो और आप कुछ नहीं बोल रहे। शेर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम समझते नहीं, गधे से मैं क्यों लड़ूं? पता है कि गधे से मैं लड़ूंगा तो गधा मरेगा, और मैं गधे को मार भी दिया तो क्या मुझे बड़वारी मिलेगी? गधे को ही तो मारा, शेर ने गधे को मारा तो क्या बात हुई? लेकिन देखो, लड़ाई तो आखिर लड़ाई है। कहीं धोखे से गधे का कोई ऐसा मर्म स्थान पर दाव लग जाए और मैं मारा जाऊं तो मेरी बदनामी होगी। कहेंगे बड़ा शेर बना फिरता था, गधे ने मार दिया। समझ में आएगी बात? इसलिए गधों की बातों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। नितिन जैन बिलोनी बागपत से महर्षि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि महल था तो राजा थे, सिंहासन छूटा राम हो गए। तो हे महर्षि, मेरी शंका यह है कि त्याग करने से आदमी महान बनता है, फिर भी लोग इकट्ठा करने में क्यों लगे हैं? कृपया समाधान की। बहुत अच्छी बात। सिंहासन था तो राजा थे, त्याग हो गया तो राम बन गए। त्याग करने से जीवन में महानता आती, फिर भी लोग इकट्ठा करने में क्यों लगे? क्योंकि इसलिए कि उनको वो त्याग की पूजा करते हैं पर त्याग पर भरोसा नहीं। जिस दिन तुम्हारा त्याग पर पक्का भरोसा हो जाएगा, त्याग में विश्वास जम जाएगा, उसी दिन तुम भोगी नहीं त्यागी बन जाओगे। त्याग की पूजा मत करो, त्याग को स्वीकार करने के लिए त्याग पर भरोसा करो कि जीवन का कल्याण, महानता का आधार संग्रह नहीं त्याग है, भोग नहीं विराग है। ये जब अंदर से घटेगा तब त्याग हमारे जीवन में आएगा
अभी दूसरों का त्याग अच्छा लगता है और त्यागी अच्छे लगते हैं, खुद के अंदर त्याग का भाव कम आता है। काश हम त्याग को पूजने के साथ साथ पसंद करना शुरू कर दें, जीवन में व्यापक बदलाव आ जाए। गाजियाबाद से विदुषी जैन चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल मोटा अनाज मिलेट्स जो है हेल्थ के लिए बहुत लाभदायी बताया जा रहा है, क्या हमें इसको अपनाना चाहिए? जरूर अपनाना चाहिए। मोटा खाओ, मोटा रहो, ज़्यादा अच्छा है ना। हमारे यहाँ पुराने जौ, बाजरा, मक्का, रागी, हाँ, ज्वार, ये सब हमारे मोटे अनाज होते थे जो कम पानी में पैदा होते, तो हमारे शरीर के अनुकूल है। आजकल डॉक्टरों ने जब से इनके विषय में कहना शुरू कर दिया, बहुत महंगे हो गए। नहीं तो पहले ये गरीबों का अनाज कहलाता था, अब अमीरों ने इसको महंगा बना दिया है, लेकिन ये ज़्यादा हेल्दी है। मैंने सुना है सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रही है और इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं खुद पिछले 2 वर्षों से गेहूं का प्रयोग नहीं करवा रहा हूँ, गेहूं नहीं ले रहा हूँ, और वह बढ़िया है। लोगों ने कहा, हमने कहा जब सब मोटे खाते तो हम भी मोटा खाओ, क्या फ़र्क है, हम भी मोटा खाएं, इसमें क्या बुराई। ये प्रयोग करके देखना चाहिए, इसमें पोषक तत्वों की अधिकता है। गेहूं में कुछ चीज़ें ऐसी, ग्लूटीन जैसी चीज़ें हैं जो कुछ बीमारियों का कारण बनती, ऐसा कुछ लोग कहने लगे हैं, तो इन पर विचार किया जा सकता है। सत्येंद्र जी जैन गुणायतन ट्रस्टी बुल्ढाना मुजफ्फरनगर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, हमारे गांव का मंदिर जीर्ण हो गया है और वहां पर कोई पुजारी भी नहीं रहा, मंदिर शिखरबद्ध है, क्या उनकी प्रतिमाएं को शहर के मंदिर में ला करके स्थापित कर सकते हैं? कृपया आपका मार्गदर्शन। भगवान तो ले आओगे, मंदिर का क्या करोगे? इसलिए पहली कोशिश करनी चाहिए कि भले लोग उठ गए हों, पर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो कि भगवान की सेवा पूजा होते रहे। और सेवा पूजा के लिए संकल्पित होना चाहिए, वही सबसे उत्तम रास्ता है। प्रत्यक्ष में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में अजित जी, सुनीता जी नाहर सागर से उपस्थित यहाँ पहुंचे और इन्हीं के साथ तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी सिंघई अमरावती महाराष्ट्र से। बोलिए। महाराज श्री, मैंने पहली बार शम्मेश शेखर जी की वंदना की और सूत्रधार के रूप में जुड़े। महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद दे, आगामी समय में मैं अभी तो मैं सूत्रधार के रूप में जुड़ी हूँ, कुछ अच्छा और बड़ा कर सकूँ और मेरा अंतिम समय शम्मेश शेखर की तलहटी गुणायतन में ही आपके सानिध्य में समाधिपूर्ण। सवाल है कोई कि भावना ही है? अच्छा आशीर्वाद है, इसमें सुधार कर लेना। अंतिम समय में समाधि हो, गुणायतन में हो, उसके लिए आशीर्वाद है, पर हमारे ही सानिध्य में रहो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद ठिकाना नहीं, मैं कहाँ रहूँगा। आगे चलो लीजिएगा। राजेश जी सिंघई अमरावती महाराष्ट्र से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में ब्रह्मचारी अमोल भैया जी पुसद से है। नमस्तु महाराज जी, मैं राजेश सिंघई बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से महाराज जी यानी जो आहारचर्या के समय एक विधि धारण करके निकलते हैं, तो कभी कभी कुछ महाराज जियों की जो विधि रहती है आहारचर्या वाली वो कठिन रहती है, कभी कभी उस वजह से उनका आहार भी नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में श्रावकों का कोई कर्म बनता है, कौन सा कर्म बनता है, या फिर इसमें कुछ सरलता का कुछ आपका उपाय है? अरे महाराज का आहार नहीं बनता तो महाराज अफसोस करते हैं क्या? ये तो महाराज की तपस्या है, वो तो यही सोच के निकले, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो इसमें तुम लोगों को कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम लोगों को अपनी भावना बनानी चाहिए, महाराज को अपनी चर्या करने देनी चाहिए। नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मचारी अमोल भैया जी पुसद महाराष्ट्र से, और इसी के बाद मैं तैयार रहेंगी परी गोयल जयपुर से। हे दया के सागर वात्सल्य मूर्ति गुरुवर, आपके श्री चरणों में पावन नमोस्तु। सभी भैयाओं की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, एक कल्पकाल के 2 भेद होते, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। तो उसमें भोग भूमि और कर्म भूमि भी आती है। तो भोग भूमि में दुख किस प्रकार का रहता है? एक उसमें एक नाम भी आता है
सुकमा 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 और सुकमा दुखमा, तो भोग भूमि में दुख किस प्रकार का रहता है? देखो, इस तरह का जैसे हम आपको दुख होता है अभाव अल्पता जन्य, इस प्रकार का कोई दुख नहीं होता। लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय तो उनको भी होता है, तो उस प्रकार का दुख वहाँ होता है। पर वहाँ सुखों की प्रचुरता होती है, इसलिए वहाँ का दुख दुख जैसा दिखता है। चलो, नमोस्तु महाराज जी। परी गोयल के पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में, भैया यहीं से परी गोयल के पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में पूजनीय आरिका श्री पूर्णमती माता जी की संगस्त बहनें हमारे बीच में, ज्योति दीदी, भारती दीदी, वो अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद फिर परी गोयल तैयार रहेगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि परिणामों को बहुत संभालते हैं, लेकिन फिर भी परिणामों में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो हम अपने परिणामों को कैसे संभालें और कैसे आगे बढ़ें? जिसमें उतार चढ़ाव चढ़े उसका ही नाम बना रहे, उसका ही नाम तो परिणाम, और इन्हीं परिणामों को संभालना हमारा पुरुषार्थ है। परिणामों को संभालने के लिए हमें हमेशा भावना भानी चाहिए। हम भावना भाते रहेंगे तो हमारे परिणाम समझेंगे। हमें समाधि तंत्र के इस उक्ति को याद रखना चाहिए, भाव जानन अपि आत्मनस्तत्व विविक्तम भावयन अपि पूर्व विभ्रम वशात चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए बार बार उसकी भावना भाते हुए भी पुराने संस्कारों के कारण हमारा चित्त उसी तरफ जाता है। उस चित्त को वापस लौटाने के लिए हमें अपनी भावना को बलवती बनाना है। हम बार बार अगर अपनी भावनाओं को प्रगाढ़ करें तो ये प्रयोग बहुत अच्छा हो सकता है। हमारा ब्रह्मचारी रुपेश है, वो भावना योग करता है। देखो उनकी पैर निकालो, हाँ, दोनों पैर निकालो। वो अपने लिए रोज एक कमांड देता है और लंबे समय देखता है। अभी किसी को देखना नहीं है बना रखा है, ये साधना के लिए भावना। और आप उसकी प्रवृत्ति देखते हो, सब लोग देखते हैं, वो अपने में रहता है। तो ये एक तरीका है। तो किसी को देखना नहीं, ये भावना है, कमांड दे रहे हैं। हाँ, जैसी भावना वैसा जीवन। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए एक प्रकार का आत्म सुझाव बनते हैं। ये जब गहरे होंगे तो हमारा काम अच्छा बनेगा। हर साधक को अपने आप को, साधना का मतलब क्या, खुद को परिमार्जित करना, खुद को परिमार्जित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। इसके बाद भारती दीदी और फिर परी गोयल तैयार खड़ी है। नमोस्तु महाराज जी। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वह मंदिर ना जाना, रात को खाना और बाहर पढ़ने के लिए जाना, ये सब करके अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड, हाई लिविंग वाली समझती है कि मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड हूँ। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है जिनके जो दिमाग की जो मानसिकता है वो ठीक की जा सके? बहुत अच्छी बात है। परंपराओं को तोड़ना लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रतीक मानते हैं, उनका भ्रम है। पर इसकी जड़ में हमें जाना होगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी शिक्षा के कारण होता है। प्रारंभ से जिस तरह की शिक्षाएं आज के बच्चों को मिलती है, आज जिस तरह का पाठ्यक्रम है उसमें वो भारत को जानते ही नहीं। प्राय अंग्रेजी माध्यमों में लोगों की पढ़ाई होती है। भारत और भारतीयता से उनका कोई सरोकार नहीं होता। न ऐसी बातें उनको स्कूल में पढ़ाई जाती है और न घर परिवारों में इस तरह का माहौल मिलता है। इसके कारण लोगों का माइंडसेट बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। और मीडिया भी आजकल कुछ इसी तरह की बातें परोस रहा है। तो ऐसी बातें जब प्रबल होगी तो इस तरह की समस्याएं आएगी। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे बच्चों को बचपन से उनकी नींव मजबूत करने की, उनके हृदय में पाप भीड़ता, उनके हृदय में संवेदनशीलता, उनके हृदय में माता पिता का गौरव और उनके हृदय में धर्म की महत्ता, ये बचपन से अगर जगा दी जाती है तो उनमें कोई कठिनाई नहीं होगी और वो आगे बढ़ेंगे। परी गोयल जयपुर से। बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा यह प्रश्न है कि आज मैं श्वेतांबरों के मंदिर में गई थी देखने, तो मैंने देखा कि
उधर भगवान को टीका और गहने पहनाते हैं, पर हमारे मंदिर में गहने और टीका नहीं लगाते, ऐसा क्यों? वो लोग भगवान को राज्य अवस्था में पूजते हैं और हम लोग भगवान की वैराग्य अवस्था को पूजते हैं। भगवान तो तब बनते हैं जब सबको त्याग देते हैं, समझ गए, राजपाट त्यागते हैं, इसलिए हम लोग विरक्त अवस्था की पूजा करते हैं। इसलिए अपने यहाँ भगवान वीतराग होते हैं, उनके ऊपर कोई गहना टीका आदि नहीं, समझ गए। नमस्ते महाराज। अंकित जी आगरा से और तैयार रहेंगी अनुष्का जैन मुरादाबाद से। नमोस्तु महाराज श्री। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, एआई का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोज सुबह उठते हैं तो अखबार में पढ़ते हैं इस कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, किसी कंपनी ने 1000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, किसी कंपनी ने 200 एम्प्लॉय को निकाल दिया। मतलब छटनियां इतनी तेजी से हो रही हैं, उसका मेन रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना है। तो आज के इस दौर में युवाओं को अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखना है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उस फेस को कैसे टैकल करें? बहुत ही गंभीर सवाल है और चिंतनीय भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में युवाओं को अपने आप को बचाने के लिए हमारी पुरातन बात को आत्मसात करना चाहिए। अपने जीवन को कला गुणों से संपन्न कर दें। आज भी कुछ काम ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से नहीं होती, जो मानव कृति है। और ये आज इतना सब कुछ डेवलप हो रहा है तो भी हथकरघे हैंडीक्राफ्ट का महत्व है कि नहीं है? तो ये इस बात का द्योतक है कि कला और गुण जीवंत होते हैं, कालजयी होते हैं। शिक्षा में अगर इन बातों का पुट होगा तो आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह की पढ़ाई है उसी ढर्रे में लोग जाएंगे तो भूखे मरेंगे। सब CS कंप्यूटर साइंस, कितना कंप्यूटर साइंस, अब तो ठप्प हो जाएगा सब। जिस तरह की छटनी आप बता रहे हैं, हजारों हजार की संख्या से एक एक कंपनियों से बाहर निकाला जा रहा है। जी अभी तक तो ये स्टार्टअप्स में हो रहा था, बट अब जितनी भी MNCs हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो, तो बहुत तेजी से छटनियां शुरू हो गई और इंडिया सबसे ज्यादा। इसलिए एक पंक्ति में बोलूंगा, आप टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी पुरानी तकनीक की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। परंपरागत शिक्षा को आत्मसात करना होगा और ये कर पाएंगे तभी हम सफलीभूत होंगे। ठीक है ना? महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा नाम अनुष्का जैन है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दिगंबर परंपराओं के अनुसार हमें घर में ये बताया जाता है कि जो महावीर स्वामी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, बट हमें स्कूलों में किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि उनकी पत्नी भी थी, शादी भी हुई थी और एक बेटी भी थी। तो हम इसका शोधन कैसे करें? जब दोनों में दो परंपराओं की बात बताई जा रही है, दोनों परंपराओं की बात समझो और समझ लो। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था। सवाल उनके विवाह होने और न होने का नहीं है, सवाल उनके महावीर भगवान होने का है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे, इसमें तो कोई संशय नहीं। हाँ, और ऐसा तो नहीं लिख रहा कि विवाह हुए तो घर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं। आखिर विवाह के बाद वैराग्य को अपनाया तभी ना केवल ज्ञान हुआ। तो विवाह की बात, उनकी कथा की एक बात है। किसी भी महापुरुष या किसी भी घटना को एक वाक्य में अभी बोल रहा हूँ, इसको तुरंत रिपीट किया जाए तो अर्थ बदल जाता है। परंपरा से जो आई, गुरु परंपरा से, एक मान्यता में भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ, दूसरी मान्यता में विवाह हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार उनके विवाह की बात चली थी पर विवाह हुई नहीं, विवाह हुआ नहीं, उन्होंने इसको ठुकरा दिया था। और दूसरी परंपरा में उनका विवाह हुआ, ऐसा समझ। अनिरुद्ध स्वाति सराफ विदिशा से आए और इनके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी जैन, बहन शारदा जी समावसरण मंदिर इंदौर से। सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा एवं समस्त सराफ परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आराध्य सूत्र की इन पंक्तियों का मैं अर्थ समझना चाहती हूँ। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभऊ न होती काहे होए अधीरा रे। वीतराग ने क्या क्या देखा तू क्या जाने वीरा रे, वीतराग की वाणी सुनकर हर ले भव की पीरा रे। बस इसी में प्रश्न है।
इसी में उत्तर है। ऊपर की 2 पंक्तियों में प्रश्न है और नीचे में उत्तर है, समझ गए? इसलिए हम भगवान की ज्ञान के ऊपर अपनी बुद्धि को न छोड़े, भगवान के उपदेश को आत्मसात करें। भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, भगवान की वाणी में क्या निकला हमारा प्रयोजन तो इसमें है। भगवान क्या देख रहे हैं ये भगवान जाने, भगवान हमारे लिए क्या कह रहे हैं ये हम जाने। हमारे लिए जो भगवान ने उपदेश दिया उसका अनुकरण करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा तेरा जो होना है सब मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तू हाथ पर हाथ धर के बैठ, कहीं लिखा है किसी आगम में? भगवान ने तो ये उपदेश दिया है कि तू अपना भला करना चाहता है, अपना उत्थान करना चाहता है तो अशुभ से हट, शुभ में रम, आत्मा में डूब, धर्म के रास्ते पर चल। भगवान ने कहा ना जी महाराज। तो हम भगवान की इस बात को सुने कि आज के तथाकथित लोगों की बातों को सुने, समझ गए? बहुत नमोस्तु महाराज। महेंद्र जी जैन LIC समोसण मंदिर इंदौर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे साहेत जैन अहमदाबाद से। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, हम लोग यहाँ बुंदेलखंड भवन में श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना करने आए हुए हैं। टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह सब जगह से हमारे रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए हैं। आज एक प्रश्न उपस्थित हुआ विधान के दौरान कि दसों दिशाएं होती हैं, लेकिन सिद्धचक्र विधान में 8 दिशाओं के अर्घ चढ़ाए जाते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है? कृपया एक्चुअल में सिद्ध चक्र विधान में अर्घ नहीं, यंत्र का उद्धार होता है। सिद्ध यंत्र को जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसकी 8 दिशाओं में अर्घ अर्पित किया जाता है। ऊर्ध्व और अधो दिशा अलग होती है। किसी चैतन्य को हम रखते हैं तो इसी धरती पे ही रहेंगे, तो ऊपर और नीचे का उससे कोई संबंध नहीं, इसलिए 8 दिशाओं में उसका उल्लेख होता है। गुरुदेव, एक छोटा सा वक्त। हाँ बोलिए। मैं गुरुदत्त दिगंबर जैन उदासीन आश्रम द्रोणगिर का महामंत्री हूँ, ट्रस्टी हूँ। हमारे यहाँ ये आश्रम जो चल रहा है निरंतर यहाँ चालू रहता है, प्रतिदिन यहाँ भोजनशाला आदि चालू रहती है। हमारा निवेदन ये है कि हम भी जैसा कि आप आशीर्वाद देते हैं लोगों को साधना के लिए, साधना करें, समाधि करें, इस तरह से हमारी भी भावना है। तो इस संबंध में आपका विचार चाहेंगे। आप अलग से बैठिए, बात कीजिए, फिर बात करें। जी जी। कोमल जैन महुआ से, कोमल जी महुआ से शीघ्रता से पहुंचे, और इसी के साथ तैयार रहेंगे अरहम जैन खजुराहो से। जल्दी पहुंचिए। अरहम कहाँ है? अरहम हो तो शीघ्र पहुंच जाए खजुराहो से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है और क्या उसे ग्रहण, पहली प्रतिमा करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखो, पहली प्रतिमा के लिए व्यक्ति को संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होकर पंच परमेष्टि की शरण में समर्पित रहना चाहिए। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। नित्य देव दर्शन, पूजन, वंदन करना चाहिए। अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कम से कम इतना करना चाहिए, और 5 अनुव्रतों का स्थूल अभ्यास करना चाहिए। अरहम जैन खजुराहो से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमती कल्पना जैन हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, व्रती परिवार से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं और 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं? बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं और 3 ही क्यों लगाते हैं, और कोई लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं। देखो, परिक्रमा समर्पण का द्योतक है। जिनकी हम प्रदक्षिणा बना लगा रहे हैं उन्हें अपना इष्ट मान रहे हैं, और उनके ऊपर अपना सब कुछ वारने को तत्पर है। इस भाव से परिक्रमा लगाई जाती है। 3 परिक्रमा मन, वचन और काय की शुद्धि, और मन, वचन, काय का प्रतीक है। मन से, वाणी से और शरीर से आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं।
परिक्रमा का मूल प्रयोजन यही है, 3 परिक्रमा लगाना, लेकिन कालांतर में 3 परिक्रमा के साथ 108 परिक्रमा भी उसको भक्ति के रूप में, कोई 1008 परिक्रमा लगाने लगे, ये उसकी भक्ति का एक अंग बन गया। लगाने में कोई हानि नहीं है, कम से कम 3 जरूर लगाना चाहिए। महाराज जी एक और प्रश्न। लेकिन कहीं कहीं मंदिरों में लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं, माला फेरते हैं, भागते भागते परिक्रमा करते हैं। ऐसा करना मुझे थोड़ा कम जचता है। आराम से इत्मीनान से करो, कोरम पूरा नहीं करो। एक सज्जन ने, मैंने देखा एक बड़ा मंदिर था, उसकी 108 परिक्रमा लगाते थे और बहुत तेजी से भागते हुए लगाते थे। सुबह सुबह रोज परिक्रमा लगाते। मैंने पूछा भाई आप इतनी भागते हुए परिक्रमा क्यों लगाते? बोला महाराज डायबिटिक हूँ। डायरेक्ट डॉक्टर ने कहा कि आपको पैदल चलना है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना है, 108 परिक्रमा में लगा लेता हूँ, लगभग 35-40 मिनट में मेरे किलोमीटर पूरे हो जाते। उनका तर्क कि हम इधर उधर घूमेंगे, उससे अच्छा भगवान की परिक्रमा लगा दे ताकि संसार की परिक्रमा से बच जाए। तो ये अगर दृष्टिकोण है तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन भैया तन को स्वस्थ करने के लिए परिक्रमा लगाओ न लगाओ तुम जानो, मन को मस्त बनाए रखने के लिए परिक्रमा लगाओ, संसार की परिक्रमा छूट जाएगी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है। और चलो बोलो। महाराज जी जब हम स्कूल जाते हैं तो मंदिर जी में 2 प्रतिमाएं हैं, वेदियां हैं, 2 वेदियां हैं, तो हम जल्दी में एक ही लगा, मतलब एक में दर्शन कर पाते हैं। तो महाराज जी कोई दोष तो नहीं लगता है इसमें? दोष तो भगवान तो नाराज नहीं होते, पर ये बताओ दूसरे भगवान से कोई कम लगाव है क्या? अगर दूसरे में भी ढोक दे दे तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट तो कोई नहीं देता भगवान को। 2 मिनट। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, कुछ सेकेंड लगेंगे बेटा। तो हम अपने पुण्य को दोहरा करें, एक जगह अच्छे से दर्शन कर ले, दूसरी जगह ढोक दे के जाए तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु श्रीमती कल्पना जी जैन, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा संगीता जैन देहरादून से। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, सागर समाज मुनि श्री के चरणों में, सागर समाज की समूची सागर समाज की ओर से नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरु जी। मेरा एक प्रश्न ये है, पहले का समय था तो उस समय रूठे को मनाया जाता था, फटे हुए कपड़े को सिला जाता है, पर आज का समय ऐसा है कि न रूठे को मनाया जाता है न फटे को सिला जाता है। तो इस समस्या की, इस क्षति की पूर्ति कैसे की जाए? ऐसा है कि पहले लोग रूठे को मनाते थे, फटे को सिलते थे क्योंकि जुटे हुए रहते थे। आज लोग रूठे को मनाते नहीं, फटे को सिलाते नहीं क्योंकि वो टूटे हुए हैं। क्या बोल रहा हूँ? टूटे हुए हैं। जो अंदर से जुटा हो वो रूठे को मनाएगा, जो अंदर से टूटा है वो रूठे को क्या मनाएगा? अंदर से जुड़ो। परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे उदात्त मूल्य हमें अंदर से जोड़ते हैं। आज इन मूल्यों का घोर अभाव हो रहा है। इस कारण रूठ गया तो रूठ गया, और लोग टूट जाने देते हैं। अंदर से जुड़ा रहेगा तो कोई रूठा है तो मनाएगा। आज भी जिससे जुड़ा होता है पहली कोशिश होती है वो रूठे नहीं, और रूठ जाए तो टूटे नहीं, उसे मना लो, और मना भी लेते हैं। और कुछ लोग तो इसीलिए रूठते हैं कि कोई हमें मनाए, और रूठने के बाद कोई नहीं मनाता तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। हाँ, एक घर में एक महिला थी, बहू आई, थोड़ी गुस्सैल थी, बात बात में रूठ जाती थी। अब जब रूठती थी तो उसको मना लिया जाता था, लेकिन अब उसका रोज का ही धंधा हो गया कि रूठे और मुंह फुला के बैठ जाए, बाद में लोग मनाए उसे किसी तरीके से। उसके इस व्यवहार से घर के लोग भी थोड़े परेशान हो गए। एक रोज सबने आपस में तय कर लिया कि अब की बार ये रूठेगी तो कोई नहीं मनाएगा। अब वो रूठ करके घर से चले गई। सुबह से रूठ के गई कि अब कोई आएगा, घंटा आध घंटा में बुलाएगा। अब माँ बेचारी का उपवास हो गया, कोई पूछा ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, अब शाम हो गई तो क्या करे?
अब घर में भैंस घुसी चर के आई शाम के टाइम में। अब जब घर में भैंस घुसी, उसने भैंस का पूंछ पकड़ लिया और कही, मैं कह रही हूं ना मुझे मत ले जा, मुझे मत ले जा, मुझे मत ले जा मुझे मत ले जा, और पूंछ पकड़ के घर चले गई। तो रूठने के बाद भी वो जुटी हुई थी, इसलिए घर में आ गई। अगर टूटी होती तो लौट करके नहीं आती। इसलिए जुटे रहो, परस्परता का महत्व समझो, प्रेम और बंधुत्व का मूल्य जानो। जीवन की उन्नति केवल उसी में। संगीता जी जैन देहरादून से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रेखा जी सुनील जी CFO गुणायतन। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। संगीता का नाम लिया, चलो ठीक है, इसके बाद देना। हाँ। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका का एक समाधान ये है, हमारे बड़े जो हमारे बीच से चले जाते हैं, हाँ फिर से बोलिए। हमारे बीच से जो बड़े हमारे मतलब चले गए मम्मी हाँ। पापा जी, हम उनकी फोटो अपने घर में रखते हैं। हाँ। तो ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इसका थोड़ा मुझे समाधान कीजिए। अपने पुरखों की तस्वीर घर में लगाना उचित है या नहीं? देखिए, पुरखों की तस्वीर यदि आप घर में लगाते, कुछ लोगों का कहना है कि मृतकों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, और वास्तु की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से कहते हैं। मुझसे पूछो तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं कि पुरखों की तस्वीर लगाने में हानि नहीं है, उससे कम से कम अपने कुल का गौरव और एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। और आप उनकी मृत अवस्था की फोटो मत लगाएं, आप उनकी जीवित अवस्था की तस्वीर लगाएं, ताकि आप जुड़े रहें, लेकिन उसे पूजे नहीं। उस तस्वीर को देखकर इस बात का एहसास अपने मन में जगाएं कि मैं इस कुल का व्यक्ति हूं और मुझे इसके कुल के गौरव को बना के रखना है। तो इसमें हानि नहीं है, इस तरीके से रखा जा सकता है। हाँ, अब आप पूछ सकते चाहे तो, यही सवाल। चलिए दीजिएगा श्रीमती रेखा जी सुनील जी CFO गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता दीदी वासा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सुना जाता है कि नरक में जीव आपस में लड़ते रहते हैं। मेरी शंका ये है कि परिवार में भी जो मनुष्य आपस में छोटी सी जिंदगी में लड़ते ही रहते हैं, क्या उनके पुराने संस्कार होते हैं या उनकी मानसिक और शारीरिक कमजोरी होती है? मुझे नहीं मालूम पुराने संस्कार होते या नहीं, पर मैं मानता हूं कि सब नरक जाने का पासपोर्ट बना रहे। अरे झगड़ता है वो नरक की झांकी प्रस्तुत करता है। व्यर्थ के झगड़े से बचना चाहिए और जीवन को उसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेम भाव से जीना चाहिए। वृत्ति दीदी शकुन दीदी सागर से, और उसके बाद रविंद्र जी जैन देहरादून। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जब कोई बुरा कार्य करना होता है तो बुरा कार्य करना होता है तो संयोग तुरंत मिल जाते हैं, और वही अच्छा काम करने के लिए संयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ऐसा क्यों? देखो, धुआं बहुत तेजी से उठता है, सुगंध धीरे धीरे फैलता है। बेशरम तुरंत लग जाता है, चंदन को उगाने में बहुत वर्ष लगते हैं। अच्छाइयाँ प्रयत्न से बढ़ती है, बुराइयाँ अपने आप पसरती है। इसलिए अगर बुरे कार्य में लोग सहयोग दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि कार्य ऐसा है। अच्छे कार्य में दिया गया सहयोग ही सहयोग। नमस्ते। लीजिएगा रविंद्र जी जैन देहरादून से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कुछ प्रश्न अटपटा सा है। एक हमारे यहाँ जैन ज्योतिषाचार्य हुए हैं, मतलब चार्य क्या मतलब वो ज्योतिषी देखते थे, जानते थे। तो उन्होंने एक हमारे रिलेटिव को एक बात कही थी कि आज से 20, उनका नाम था बहुत शहर में, कि आपका 20 साल बाद सूर्य डूबेगा और आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा।
और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे भी बताई। तो लगभग जो उन्होंने बातें कही थी, कितना ही धर्म किया उन्होंने, कितना ही कुछ किया, लेकिन वो बात टली नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ लिखा हुआ है वो अच्छा हो रहा है हमारे द्वारा या बुरा हो रहा है, वो सब चीज लिखी हुई है। फिर इसमें अगर जो हमसे कोई गलत काम होता है तो उसमें हमारा क्या दोष है? फिर तो एक ही बात है, कोई भी काम के लिए प्रयत्न मत करो और ज्योतिष से पूछ लो और निश्चिंत हो जाओ। नहीं, प्रयत्न तो महाराज जी कर रहे हैं। फिर क्यों कर रहे हो प्रयत्न? बस अच्छा हो जाए। जो अच्छा हो जाए, क्या होना होगा तब होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा। तुम लाख अच्छा प्रयत्न करो, बुरा होना होगा तो बुरा ही होगा। फिर क्या हुआ? एक ही सवाल, एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यही होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि नहीं होना था। बिल्कुल ठीक। इस तरह के मृत विचारों का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। समझ गए? जैन धर्म कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हो, है ना? सुन रहे हो? अभी मैं कोई हंसी की बात करूं तो हंसोगे कि नहीं? जी जी। कोई आश्चर्यजनक बात करूं तो आश्चर्यचकित होगे कि नहीं? हाँ, यस यस। होगे? कोई आरोप लगा दूं तो चौंकोगे कि नहीं? जी। लगाओगे? कोई ऐसी बात कह दूं तो थोड़ा क्षोभ भी हो सकता है। जी। ये सब क्यों आ रहा है? इसलिए नहीं कि ये सब होना था, इसलिए कि आपके अंदर ये सारी योग्यताएं, और उनमें से योग्यता अनेक है, उभर वही रही है जैसा सामने निमित्त आ रहा। कई चीजें हैं ज्योतिष में, मैं ऐसा नहीं कहता कि ज्योतिष पूरी तरह निरर्थक है, पर सब कुछ ज्योतिष पर ही निर्भर नहीं है। बहुत सारी चीजें बनती है, बदलती है, और उसको देख करके हमें देखना चाहिए। भगवान महावीर के जमाने की बात है। भगवान महावीर गंगा के तट से जा रहे थे, रेत के ऊपर उन्हें एक व्यक्ति के चरण चिन्ह दिखे। ज्योतिषी था, देखा इसमें तो गज रेखा है, इसे तो चक्रवर्ती होना चाहिए, और वो ये मान करके चला कि चक्रवर्ती जा रहा होगा। अब चक्रवर्ती की बात की, सोचा अभी मुझे चक्रवर्ती के दर्शन होंगे, देखा तो भगवान महावीर ध्यान में मग्न थे। उसे अपने ज्योतिष पर अविश्वास हो गया कि मेरा ज्योतिष व्यर्थ है, ये तो नग्न दिगंबर साधु फकीर आ गया। जिसे चक्रवर्ती होना था वो फकीर बन गया। वो अपने ज्योतिष शास्त्र को गंगा में डालने जा रहा था, तभी कहते इंद्र आ गया। बोले तुम क्यों कर रहे हो, तुम अपनी जगह सही हो, ये चक्रवर्ती ही है, तुम जिसे चक्रवर्ती कहते थे ये धर्म चक्रवर्ती बना। समझ गए? मेरे लिए ज्योतिषी ने कहा था ये घर से भाग जाएगा ये घर से भाग जाएगा। बचपन में किसी ज्योतिषी ने कहा था इसे संभाल कर रखना है, घर से भाग जाएगा। मैंने कहा उसे क्या पता था कि ये जाग जाएगा। तो भागने वाला जाग सकता है कि नहीं? समझ गए? इसलिए लकीर के फकीर मत बनो। नमस्ते। और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया से। महाराज श्री, आज मेरी मम्मी की तरफ से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। आज हम लोग सुबह पहाड़ पे जाने वाले थे वंदना के लिए, तो रात में अचानक से मम्मी रूम में गिर गई और पलंग से, और उनको काफ़ी चोट आई। फिर हम उनको गिरडी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ CT स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह करवाया। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से महाराज श्री से प्रश्न कीजिएगा कि मेरा ऐसा कौन सा अशुभ कर्म का उदय था जो मैं यहाँ तक आकर के ऊपर वंदना के लिए नहीं जा पाई। तीव्र अंतराय कर्म का उदय था, पर उनसे कहो कि ये मत देखो कि मेरे कौन सा अशुभ कर्म था। कम से कम बुढ़ापे में मैं शिखर जी की तलहटी तक तो आ गई। कल कह रही है जाने का, कल जाने का कह रही है। अगर शरीर अनुकूल है तो जरूर करा। आशीर्वाद आशीर्वाद। अनिमेश जी जैन गोमिया से, और इसी के बाद श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री गया से। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जब आचार्य श्री के पैर में कुछ हुआ था तब कई बड़े बड़े वैद्य आए थे और डॉक्टर आए थे, लेकिन कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक ऐसा अनन्य भक्त आया जो डॉक्टर था, लेकिन वो आचार्य श्री को जानता भी नहीं था, लेकिन आचार्य श्री का इलाज वो
आचार्य श्री का नाम लेकर के ही कर दिया। कृपया इस कहानी पे प्रकाश डालें। अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा प्रसंग है, उसको देख के बताएंगे। नमोस्तु महाराज। लता जी गंगवाल गया से गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सोनल जैन भोपाल से। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धर्माचरण का मूल लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, कैसा है? धर्माचरण का मूल लक्ष्य या उद्देश्य क्या होना चाहिए? पूरी जिंदगी धर्म करने के बाद भी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। धर्माचरण का मूल लक्ष्य राग देश की निवृत्ति, अपनी चेतना का परिष्कार और पवित्रता होनी। नमोस्तु महाराज। लीजिए सोनल जी भोपाल से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अमित जी वड़जात्या इंदौर से। सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की तरफ से मुनराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ कि कल मुझे वंदना करना है तो मैं अपने भावों को कैसे निर्मल करूँ और विशुद्ध बनाऊँ कि ताकि मुझे नरक और त्रियंच गति अब इस जन्म के बाद कभी ना मिले, कभी ना मिले। इतने निर्मल अपने भाव कैसे बनाऊँ? नमस्ते। बस जितनी बातें पहले बोली उनको याद रख लेना और बिल्कुल विशुद्धि के साथ जाना, अपने आप को अहोभाव से भर करके जाना, तो अपने आप सब काम हो जाएगा। नमस्ते। अमित जी जैन। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जी जैन साहब से प्रश्न करके। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मेरा जो प्रश्न है उसका कल आपने कुछ जवाब दिया है। मेरा प्रश्न मौन से संबंधित है। मन, मौन और मनन, तीनों में पारस्परिक संबंध, सह संबंध क्या है? पहली बात। दूसरी बात, क्या महाराज जी एक आदमी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मौन की कितनी आवश्यकता हो सकती है? मन, मौन और मनन, इनका पारस्परिक सह संबंध क्या है? और मोक्ष पाने के लिए मौन, लक्ष्य पाने के लिए मौन की क्या भूमिका है? देखिए, मन, मौन और मनन। मन जब मुखरित होता है तो मनन होता है, और जब हम मौन होते हैं तो हमारा मनन और अधिक बढ़ता है। मौन केवल वाचिक मौन का अर्थ नहीं है। मौन का अर्थ केवल वचनों से चुप रहने का नाम मौन नहीं। मौन का अर्थ अपनी प्रवृत्तियों का रुक जाना, जिसमें शरीर, वचन और मन तीनों। जब हमारी बाहरी प्रवृत्तियां रुकती है तो मौन होता है, और जब बाहरी प्रवृत्तियां रुकती है तो अंदर की प्रवृत्ति, अंदर की यात्रा मुखरित होती है, वहाँ मनन होता है। तो मनन करने के लिए मौन चाहिए। मुखरित अवस्था में आप मनन नहीं कर सकते। जहाँ तक लक्ष्य पाने का सवाल है, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा मनन आवश्यक है, और मनन के लिए मौन आवश्यक है। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। तो लक्ष्य हमें पाना है तो मौन तो निभाना ही होगा। नमस्ते महाराज श्री। सुनील जी जैन पटेरा से, और इसी के बाद शाह आशा जी अहमदाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव जी के चरणों में मेरे परिवार से नमोस्तु जी। हे गुरुदेव, पूर्व में माता सोहिनी देवी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे? फिर से बोलो। हे गुरुदेव, पूर्व में माता सोहिनी देवी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जो उन्हें इस भाव में नवीन जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए? ऐसा पुत्र
जो ना कि स्वयं कल्याण अपितु विश्व कल्याण हेतु शांति व अहिंसा का जयघोष फहराने वैराग्य धारण कर पूजने प्रमाण सागर बने। कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उन्हीं से पूछते। अब वो जहाँ है जाके पूछो, मैं इसका उत्तर क्या दे पाऊंगा। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।